अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे में अपना विशेष स्थान बना चुका यह मेरे मायके का गांव ज्ञानाधुरा है। पिछले कई सालों से कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोध छात्रों सहित भारत के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात आदि राज्यों के विद्यालयों से छात्रों के दल यहाँ पर स्टडी टूर में आते हैं। जब बागेश्वर ज़िले का गठन भी नहीं हुआ था, 1990 के दशक में बागेश्वर में लगने वाले उत्तरायणी मेले की नुमाइश में इस गांव के किसानों को 12 वर्षों तक लगातार प्रथम स्थान मिलता रहा है। आलू की शुरुआत सबसे पहले इसी गांव से हुई थी। हर घर में एक ट्रक आलू उगाने का श्रेय भी इसी गांव को जाता है, जो सामा के आलू के नाम से बिकता है। हल्द्वानी की मंडी से लेकर दिल्ली के आज़ादपुर मंडी तक यहाँ का आलू पहुँचता है। हमारी सरकारें हाइब्रिड सेब के पेड़ अब बांट रहे हैं। यहाँ के दूरदृष्टा उद्यमी किसानों ने आज से 40 साल पहले सेब, पुलम, नाशपाती, खुमानी, कश्मीरी अखरोट के पेड़ लगा के देख लेते। बिना किसी सरकारी सहयोग के सारे प्रयोग वो लोग कर चुके हैं। भारी नुकसान होता था, चिड़िया खा जाती थी, हवा चलने से पेड़ गिरते थे, तो वो आगे सरवाइव नहीं हो पाई। इस गांव के लोग जीवट और स्वावलंबी हैं। खेतों में गांठ गोभी लगाई है। बारिश नहीं हुई है। ये फरवरी मार्च का महीना है। चारों ओर सूखे खेत हैं, सूखे पहाड़ हैं। आलू लगाने की तैयारी चल रही है और आधे आलू लगा भी लिए हैं। यहाँ के लोग परंपरागत खेती के साथ साथ आर्थिक खेती को भी पूरी तवज्जो देते हैं और उसी पर निर्भर भी हैं। यह गांव 2021 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के सामने स्थित है। पहाड़ की चोटी में लगातार हवाएं चलती हैं। यहाँ का मौसम ठंडा रहता है। बीज देर से ग्रो होते हैं और फसल भी देर से तैयार होती है। यहाँ से सड़क 2 किलोमीटर दूर होने के कारण 1994-95 में लोगों ने सड़क की मांग उठा ली थी, लेकिन सरकार ने कभी इस गांव के लोगों की आवाज़ नहीं सुनी। 25-26 सालों के संघर्ष के बाद पूर्व विधायक क्षेत्र के श्री बलवंत सिंह भौर्याल जी के प्रयासों द्वारा यहाँ पर सड़क संभव हो पाई, जो अभी भी कच्ची है। यहाँ पर मक्के, राजमा, मडुआ के अतिरिक्त आलू, लाई, गोभी, मूली, मटर, टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च, टोटली सब्जियाँ होती हैं, जिसको लोग डेली ट्रकों के हिसाब से पीठ में लाद करके सामा बाज़ार तक लाते हैं। अब सड़क बन पाई है तो थोड़ा राहत है, गाड़ी से लाते हैं। सड़क टूटने पर फिर से पीठ में लाद करके ही लाते हैं। भराड़ी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी तक यहाँ की सब्जी जाती है। यहाँ के किसान ग्लेडुला लिलियम के फूलों का उत्पादन कर दिल्ली के आज़ादपुर मंडी तक पहुँचा चुके हैं। जाड़ों में गेहूँ, जौ, मसूर, राई, सरसों यहाँ की फसल है। पालक, मेथी, धनिया भी काफ़ी दिनों तक चलती है। यहाँ के किसान अपनी फसल बचाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं, उनकी तकलीफ़ का कोई हिसाब नहीं है। मक्के के खेत में रात को भालू, लोमड़ी और शेही आते हैं। दिन में बंदर, कौवे। आलू के साथ दूसरी सारी फसलों को खाने के लिए दिन भर बंदर बार बार खेतों में ही रहते हैं। सिंचाई के कोई भी साधन आज तक यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। यहाँ के लोगों का पशुपालन गाय, बकरी और भैंसें हैं। चारा पत्ती और घास के अभाव में पशुपालन सीमित हो चला है। खेत जोतने के लिए अब ट्रैक्टर का ही उपयोग सभी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आधुनिक खेती को अपनाया जा रहा है। यहाँ पर सन 1999 तक हर घर में शौचालय बन चुका था, जबकि हमारी सरकारें स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय अब बांट रही है। हमारी सरकारें उद्यमी लोगों को कितना सहयोग करती हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण है। यहाँ के लोगों ने अपने खेतों में पर्यटक हट बनाए तो सरकार ने बिना भूमि बता करके उनको सील कर दिया। वो लोग अपने पर्यटकों को इन हटों में नहीं ठहरा पाते हैं क्योंकि वो बंद हैं। और खेती में तमाम परेशानियों के बावजूद सब जगह भांग बो रहे थे, तो इन्होंने भी भांग बोया। इस गांव में लोगों की भांग सरकार ने 2 बार काटी, लेकिन उनको जो नुकसान हुआ था उसके एवज में उनको कुछ नहीं दिया और उसके बदले में जैविक बीज भी भांग का नहीं दिया। ज्ञानाधुरा बागेश्वर ज़िले के कपकोट तहसील में स्थित है। मैं सुमित्रा पांडे, आप सबको मेरा नमस्कार।